बिहार की राजनीति में हंगामे के 48 घंटों में से 24 घंटे बीत चुके हैं और आज की रात कयामत की रात है। आज की रात बिहार की राजनीति में एक नई पटकथा लिखने की रात होगी। कह सकते हैं कि कल बिहार में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि बीजेपी जो सोच रही है, बीजेपी जो प्लानिंग कर रही है, क्या वही होने वाला है या बीजेपी को इस बार लालू प्रसाद यादव धोबी पछाड़ उल्टी पटकनी देने वाले हैं? सवाल यह है। लालू प्रसाद यादव ने अपना आखिरी दांव चल दिया है और लालू प्रसाद यादव का यह आखिरी दांव अगर काम कर गया तो सोचिए कि इस बार ऐसा ना हो कि कहीं पर गए तो थे ये करने और हो गया वो वाली स्थिति जो है वो पैदा हो जाए। नीतीश कुमार को पटकनी देने के लिए, बीजेपी को पटकनी देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी उनको ऑफर दे दिया है। उनको कह दिया है कि आप आइए, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। डिप्टी सीएम की भी बात हो रही है और सीएम की भी बात हो रही है। बस कैसे भी करके नीतीश कुमार को और बीजेपी को वो इस बार सरकार में नहीं आने देना चाह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव पटना में ही हैं। तो लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति रणनीति है उसकी भी एक परीक्षा है कि लालू प्रसाद यादव क्या आखिरी पारी अपने लिए जीत के तौर पर बदल पाएंगे। दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर बगावत के स्वर लगातार सुनाई दे रहे हैं। जेडीयू के नेता बगावत पर उतारू हैं और वो कह रहे हैं कि बार बार ये पलटी मारना, जनता ऊब चुकी है। जनता एक ही चेहरे को, और वो भी इस तरह से पलटी मारने वाले चेहरे को देख करके ऊब चुकी है और हमें भाव नहीं देगी। हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए और अगर हम बीजेपी के साथ गए तो तगड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए अब आरजेडी की तरफ से विधायकों को भी खुला ऑफर दिया गया है। इससे पहले अभी शाम को मनोज झा ने भी एक तरह से आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, प्रोफेसर हैं वो, पढ़े लिखे शब्दों में बोलते हैं और नाप तोल करके बोलते हैं। प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि जेडीयू की तरफ से, माननीय नीतीश कुमार की तरफ से जो कुछ संशय पैदा किया जा रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देकर के इसको खत्म कर देना चाहिए। यानी जेडीयू को अभी भी शहीद होने का मौका वो आरजेडी देने के मूड में कतई नहीं है। नीतीश कुमार को शहीद होने का मौका लालू प्रसाद यादव के नेता देने के मूड में नहीं है और कोई अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाह रहा है। बाद में तो फिर इस अमाम में सब नंगे वाली तस्वीर जब सामने आएगी तब कौन किसको क्या कहेगा और किसके बयान कहां पर किस तरह से दिखाई देंगे और किसके बयान कहां पर किस तरह से चोट मारेंगे वो तो सामने आएगा। बाल कट करके नीचे ही गिरने हैं, बाल कट करके ऊपर नहीं जाने वाले हैं। तो बाद में तो जो कुछ होगा उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कौन किसको किस तरह से टारगेट करेगा, कौन किसके लिए क्या कुछ कहेगा। लेकिन बड़ा सवाल जो है वो ये है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी आज रात क्या कुछ करने वाले हैं। बताया ये जा रहा है, खबरें ये चल रही है कि 28 तारीख को शपथ होनी है। अब ऐसे में आज की तारीख 26 तारीख, आज का गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र के अंदर कितना तंत्र हावी हो चुका है और कितने गणों की बात, लोगों की बात मानी जा रही है और कितनी तंत्र की बात मानी जा रही है, तो पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज की रात चीजें फाइनल होनी है। कल हो सकता है कि ऐलान हो जाए और परसों सुबह सुबह शपथ हो जाए। लेकिन आज की रात, ये जो रात है, अब इस रात में विधायकों की बाड़ेबंदी की खबर है। कांग्रेस के खेमे से भी खबर आई, टीवी पर खबर चलने लगी। सबको पता है कांग्रेस सबका फेवरेट है। कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की खबर कोई भी चलवा सकता है कि कांग्रेस के विधायक टूट करके जा रहे हैं, कांग्रेस के 10 विधायक टूट करके जा रहे हैं, ये खबरें चलने लगी। लेकिन ऐसी खबरों का पूरी तरह से
खंडन कर दिया गया और ऐसी खबरें पूरी तरह से निराधार बताई जा रही हैं। मैं आपको बयान भी आपको सुनाऊंगा। तो किस तरह से राजनीति को गढ़ा जा रहा है और कांग्रेस की कम से कम इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जेडीयू की तरफ से खंडन नहीं आया है। जेडीयू के नेता इस बात को नहीं कह पा रहे हैं कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, नीतीश वहीं रहेंगे। कल केसी त्यागी ने जरूर कहा कि इंडिया गठबंधन सलामत है और सलामत रहेगा, लेकिन अब कोई खुलकर के जेडीयू की तरफ से नहीं बोल पा रहा है कि इन खबरों के अंदर कोई जान नहीं है। जबकि 24 घंटे से, कल देर शाम से लेकर के और आज अभी तक 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, कल से खबरें चल रही हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से इसका खंडन नहीं किया गया। बिहार में 10 विधायकों को टूट करके, कांग्रेस के 10 विधायकों की टूट करके बीजेपी में जाने की खबर जो है वो इस वक्त में चल रही है। 19 कुल विधायक हैं कांग्रेस के, और 19 में से अगर 10 टूट करके जाते हैं तो दल बदल का कानून भी लागू नहीं होगा। तो ऐसे में बहुत आसान है कि कांग्रेस के ऊपर इस चीज को चिपका दिया जाए कि कांग्रेस के विधायक टूट करके जा रहे हैं और कांग्रेस के नाम पर बाकी विधायकों के अंदर खलबली पैदा कर दी जाए। एक बार जरा सुनिए आप, शकील खान वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से फर्जी खबर चैनलों के ऊपर चल रही है, कांग्रेस के विधायक टूट करके कहीं नहीं जा रहे हैं। इस बात को खुद कांग्रेस के शकील खान की तरफ से जो है, इस बात को विधायक दल के जो नेता हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता, उन्होंने इस बात का खंडन किया है और कहा है बिहार में कांग्रेस के विधायक चट्टान की तरह से मजबूत हैं। 19 के 19 विधायक। सुनिए जरा। तरफ से जो भी खबरें हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं है। अब हमारी पार्टी के ताल्लुक से भी एमएलए जो कि हमारे साथ पार्टी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और उनके बारे में भी अनर्गल बयान चला आ रहा है। ये तो उसी तरह से है कि जैसे सूरज हर रोज पूरब से उगता है, आज मगरिब से उग जाए। तो इसलिए इस तरह की बातें कहना, फैलाना गलत है। मैं इस रवैये को बहुत गलत कहता हूं और बिहार के संदर्भ में मीडिया की तरफ से जो उहापोह मचाने का प्रयास हो रहा है, इसका कोई आधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से भी कुछ बातें आ रही हैं, उसका भी कोई आधार नहीं है। और इस बात को फैलाने की मैं चाहता हूं, मैं अपील करता हूं और एक तरह से तंबीह भी करता हूं कि इस तरह की बातों को न फैलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। यह बात मैं अपनी कहना चाहता हूं ताकि मीडिया के माध्यम, मीडिया के मित्र इस बात को समझ लें कि इस तरह की खबरों का कोई आधार नहीं है। लेकिन बेशर्म मीडिया को शर्म नहीं आएगी। बेशर्म मीडिया ये कांग्रेस का खंडन नहीं दिखाएगा। बेशर्म मीडिया इस पर बात नहीं करेगा कि कैसे नंगा नाच हो रहा है। बेशर्म मीडिया इस पर बात नहीं करेगा कि कैसे गणतंत्र दिवस के दिन पर तंत्र को इतना हावी कर दिया गया है कि कोई किस तरफ भी जा सकता है। तंत्र को इस तरह से प्रभावी, हावी बना दिया गया है कि बाकी गणों की आवाज, गण क्या चाहते हैं, बिहार की जनता क्या चाहती है, क्या बिहार की जनता इस बात के पक्ष में थी कि जो सरकार नौकरियां दे रही है, जो सरकार जातीय जनगणना करा रही है, जो सरकार गरीबों को पैसा देने का ऐलान कर रही है, उस सरकार को तोड़ करके अब दूसरे खेमे में चले जाएं? क्या नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाएगा? यह बात बिल्कुल सही है कि पलट करके 4 लोग मुझे भी सवाल पूछ सकते हैं कि अब से कुछ दिन पहले आप ही नीतीश कुमार को कन्वीनर, नीतीश कुमार को पीएम फेस, नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़वाने की बात, वैसी खबरें आपने भी बताई। बिल्कुल सही बात है, मैंने कही वो खबरें और मैं कह सकता हूं कि हां वो मैंने खबरें बताई, हां मैंने वो खबरें कही, लेकिन कोई बेशर्म मीडिया वो आपके सामने आकर के इस बात को स्वीकार कर सकता है कि आज जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गणतंत्र के हिसाब से हो रहा है, लोकतंत्र के हिसाब से हो रहा है। आप इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर अगर आप उछल कूद कर रहे हैं तो फिर आपको क्या कहा जाएगा? निश्चित तौर पर। और अखिलेश यादव का आज बयान आया, अखिलेश यादव का बयान सुनिए। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार एनडीए के अंदर नहीं जाएं। यह बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। अखिलेश यादव ने इस बात को कहा कि एनडीए कभी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, जबकि अगर आप यहां रहेंगे
इंडिया में रहेंगे तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, यह अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। अब अगर इतनी सारी आवाजें उधर जेएमएम की तरफ से कहा गया, सारे नेता सब लोग, और टीएमसी की तरफ से भी कहा गया, टीएमसी की तरफ से कहा गया कि तेजस्वी यादव को ही फायदा होगा, अगर नीतीश कुमार वहां पर जाना चाह रहे हैं तो चले जाओ, लेकिन नुकसान होगा। और दूसरी बड़ी बात, बीजेपी के साथ जाकर के आप इतिहास उठा करके देखिए, बीजेपी के साथ जाकर के कौन सी पार्टी सुरक्षित रही है? या तो फिर नीतीश कुमार इस बात को कहें कि बीजेपी ने फाइल दिखा दी थी कि कितने विधायक उनके बीजेपी के साथ जा रहे हैं, और या फिर कोई दूसरा एकनाथ शिंदे जेडीयू के अंदर पैदा कर दिया गया था। या तो फिर यह बात है तो भी नीतीश कुमार को खुल करके कहना चाहिए। अगर यह बात नहीं है तो फिर आखिरकार क्या बात है जो नीतीश कुमार जा रहे हैं? आखिरकार क्या वजह है कि इधर आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इंडिया गठबंधन में आप प्रधानमंत्री का चेहरा भी बन सकते हैं, कन्वीनर बन सकते हैं, लेकिन आप उधर क्या बनेंगे? क्या उधर आपको गृह मंत्री तक भी ऑफर दिया जा सकता है क्या? एक वक्त में रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार। ऐसा नहीं कि उन्होंने केंद्र की राजनीति नहीं की है, ऐसा नहीं कि वो केवल और केवल स्टेट में ही रहे हैं, उन्होंने केंद्र की भी राजनीति की है। लेकिन आज जिस तरह से चीजें हो रही हैं वो साफ तौर पर क्या बताती हैं? वो साफ तौर पर ये इशारा कर रही है कि इंडिया गठबंधन में जो स्थिति नीतीश कुमार की हो सकती थी, वो स्थिति आज एनडीए में जाकर तो नहीं होगी। ये चीजें साफ है, लेकिन उसके बावजूद जो है, अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो फिर इसके पीछे वजह क्या है? लेकिन लालू प्रसाद यादव का प्लान जरा सुनिए। लालू प्रसाद यादव का प्लान यह है कि हम पार्टी के 4, मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं, ये आप आंकड़े देखिए। अभी जो स्थिति है, मौजूदा जो स्थिति है, उसमें आरजेडी के 79 है, बीजेपी के 78 हैं, 78, जेडीयू के 45 हैं, कांग्रेस के 19 हैं, और सीपीआई एमएल के 12 हैं, सीपीएम के 2 हैं, सीपीआई के 2 हैं, हम पार्टी जीतन राम मांझी के 4 हैं, एमआईएम का 1 है, और अन्य जो है वो भी 1 है। और ऐसे में 243 में से 122 चाहिए। सिर्फ 2 विधायकों की कमी है। तेजस्वी यादव के सीएम बनने में सिर्फ 2 विधायकों की कमी है। 120 विधायकों का आंकड़ा लालू प्रसाद यादव के पास में आज भी है, सिर्फ 2 विधायक जुटाने हैं। अब ये देश का लोकतंत्र, गणतंत्र, देश के लोग, जनता, वो इस बात को देखेगी कि देखिए, एक तरफ सिर्फ 2 विधायक चाहिए थे, वो 2 विधायक नहीं आ पाए, और दूसरी तरफ पूरी पार्टी टूट करके चली गई। तो ये लोकतंत्र में कैसे होता है, किस बलबूते पर होता है, किस रसूख पर होता है, और किस कायदे से होता है, इस कायदे को, इस बलबूते को क्या जनता नहीं देख रही है? 2024 का चुनाव बिल्कुल सामने है। ऐसा नहीं हो कि जो पार्टी आरजेडी 2019 के चुनाव में शून्य पर थी, और मत भूलिए कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से साइलेंट है। तेजस्वी यादव ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। आज सुबह भी तेजस्वी यादव वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में थे, गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम पर, 26 जनवरी आज के प्रोग्राम के ऊपर सुबह सुबह वो नीतीश कुमार के साथ में थे। सरकारी कार्यक्रम था, दूरियां दिखी, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में आंखें नहीं मिली, कोई गर्मजोशी नहीं दिखी। तो इसका मतलब डील पुख्ता हो गई है, इसका मतलब सौदा पुख्ता हो गया है। और ये डील, ये सौदा, इस तरह के शब्द जो इस वक्त में मीडिया में चल रहे हैं, क्या नीतीश कुमार पर भारी नहीं पड़ेंगे? जनता नीतीश कुमार को क्या स्वीकार करेगी? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार का अपना एक कुर्मी वोट बैंक है। और इसीलिए बार बार जब मैं खबरें बता रहा था तो मैं कह रहा था कि वो फूलपुर तक अगर वो आ जाएं और फूलपुर आकर के वो चुनाव लड़ें तो बहुत कुछ बदल सकता था।
लेकिन नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि उस दिशा में सोच ही नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार वहां पर जाना चाह ही नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि या तो उनकी पार्टी जो 16 सांसदों वाली पार्टी है लोकसभा के अंदर, या तो उनको ऐसा लगता है कि 16 सांसद तो क्या, मेरे तो 6 सांसद भी नहीं आने वाले हैं इंडिया गठबंधन में रह करके। तो या तो वो अपनी स्ट्रेंथ बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए वो एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के साथ जाकर के हाथ मिला रहे हैं इंडिया गठबंधन को छोड़ करके। लेकिन चुनाव हो जाने दीजिए साहब 2024 का, 3 महीने के मुख्यमंत्री बन जाइए, 4 महीने के मुख्यमंत्री बन जाइए, उसके बाद क्या होगा? 1.5 साल का वक्त बचा है। अभी चुनाव के अंदर 1.5 साल का वक्त बचा है, और इस 1.5 साल के वक्त में क्या आपको मुख्यमंत्री रहने देंगे बीजेपी के लोग? वो बीजेपी के लोग जो गिरिराज सिंह का आज का बयान बताता हूं आपको। गिरिराज सिंह का आज का बयान यह है, गिरिराज सिंह से जब पूछा गया कि दरवाजे खोलेंगे आप नीतीश कुमार के लिए, अभी तक आप कह रहे थे कि दरवाजे बंद है नीतीश कुमार के लिए, तो दरवाजे खोल रहे हैं। गिरिराज सिंह का बयान है, गिरिराज सिंह ने कहा कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो चाहेगी वो पार्टी करेगी और उसी में हम सब आगे बढ़ेंगे। तो मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक गिरिराज सिंह जैसे जो पार्टी के अंदर नेता हैं बीजेपी में, उन सबको मैसेज भेज दिया गया है, चूड़ी टाइट कर दी गई है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेगा। वरना गिरिराज सिंह ऐसे नेताओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर पहले नंबर पर आते हैं जो मिनट भर में आदमी को यहां से पाकिस्तान भेज देते हैं। वो इस चीज के एक्सपर्ट है एक तरह से। और नीतीश कुमार को लेकर के तो उनके तल्ख बयान निकल करके सामने आते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के नाम पर गिरिराज सिंह चुप्पी साध रहे हैं, तो इस बात को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से अभी जो घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर तेजस्वी यादव ने जो चुप्पी साधी हुई है, क्या इसका फायदा तेजस्वी यादव को नहीं मिलेगा? और जो पार्टी 0 सीट वाली पार्टी, 0 सीट वाली पार्टी है, आरजेडी का एक सांसद नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो 0 सीट वाली पार्टी वो 15 सीट पर, 10 सीट पर, 20 सीट पर पहुंच जाए। सिंपैथी कई बार बहुत कुछ करवा देती है, भावनाएं कई बार बहुत कुछ करवा देती है। और मत भूलिए कि नीतीश कुमार का एक वोट बैंक है, तो तेजस्वी यादव का भी युवाओं के अंदर इस बार एक क्रेज है। 4.5 लाख नौकरियां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में दी गई। और सबको पता है कि 10 लाख नौकरियों का वादा अगर किसी ने किया था तो वो तेजस्वी यादव ने किया था। और 10 लाख नौकरियों के काउंटर में, मैं बिहार चुनाव में ग्राउंड पर मौजूद था, बीजेपी आनन फानन में तुरंत लेकर के आई। और सुशील मोदी आज कह रहे हैं कि जो दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते हैं, यही सुशील मोदी उस वक्त में मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं। और यही सुशील मोदी 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कहते हैं, नौकरियां देने की बात कहते हैं। तो चीजें बहुत सारी हैं। तेजस्वी के साथ में जब नीतीश कुमार आए तो 4.5 लाख नौकरियां दी गई, और जब तक वो बीजेपी के साथ में थे तो 20 लाख नौकरियां कहां पर रही वो पता नहीं चला। 20 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे तो नौकरियों की बात खबरों में नहीं आई। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही तेजस्वी के साथ में आए तो फिर उसके बाद जातीय जनगणना भी हुई। बीजेपी को भी आखिरकार उस मुद्दे पर साथ आना पड़ा। जातीय जनगणना हुई, आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, नौकरियां दी गई, गरीबों को पैसा देने की स्कीमें, जो मोटे तौर पर जो बड़े काम हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे में इन सारी चीजों को क्या लोग नहीं देख रहे हैं? क्या जनता नहीं देख रही है? और क्या इतना आसान होगा नीतीश कुमार का इस बार इधर से उधर जाना? 30 तारीख को, 30 जनवरी को, आज 26 तारीख है, कल 27 तारीख है, परसों 28 तारीख है,
30 जनवरी को नीतीश कुमार को शामिल होना था राहुल गांधी की यात्रा में, लेकिन अब मामला खटाई में है। और दूसरी तरफ 4 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी की रैली है। उस रैली में क्या नीतीश कुमार साथ होंगे बतौर मुख्यमंत्री, या नीतीश कुमार बतौर बीजेपी के सहयोगी वहां पर शामिल होंगे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव का मिशन इस वक्त में एक्टिव मोड में चल रहा है। और लालू प्रसाद यादव क्या करते हैं, और फिर अगर लालू प्रसाद यादव इस मुद्दे पर अगर बहुत कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि राज्यपाल का अपना एक रोल है, इस बात को मत भूलिए। संख्या बल आपके पास में रहेगी तो भी आपको बुलावा भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा। और दूसरी तरफ से अभी जो टेक्निकल चीजें हैं कि जब तक भंग नहीं होगी, सिफारिश नहीं होगी विधानसभा, तब तक जो है वो राज्यपाल का मूड वो क्या रहेगा, वो उनके विवेक पर निर्भर करता है। और राज्यपाल का विवेक किस तरफ कैसे चलेगा, इस बात को तो आप बखूबी जानते हैं। तो ये आज की रात एक तरह से कयामत की रात आप कह सकते हैं। और आज की रात बहुत कुछ ऐसा है जो इधर से उधर, उधर से इधर होगा। और ऐसे में बाजी आखिरी किसके हाथ लगेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।